हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 उसको सोल्व करेंगे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने पूरा इसका बेसिक्स जो कंसेप्ट है उसको कंप्लीट सोल्व कर लिया है, और इस क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स हैं, हमारी टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी बुक है उसकी क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। नीचे जो मल्टीप्लाई दे रखी हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनके प्रोडक्ट को हमें फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट देखिए 3 मल्टीप्लाई -1। देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो 3 वन जा 3, आंसर तो 3 वन जा 3 आएगा, बट वो आएगा नेगेटिव। सेम इसी तरह 225 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 225 ही मिलेगा, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेचर हैं तो वो नेगेटिव ही आएगा। डिफरेंट डिफरेंट का नेगेटिव ही आता है। जब इन दोनों का नेचर सेम होता, या तो दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव होते, तो हमारा पॉजिटिव आंसर आता। ओके, अब देखिए 21 मल्टीप्लाई 30, तो 21 मल्टीप्लाई 30 होगा 21 3 जा 63, 630। ओके, अब क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों सेम सेम नेचर हैं, सेम सेम है, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, जो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, 316 मल्टीप्लाई 1, तो 316। अब क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव सेम नेचर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, 2 बार नेगेटिव आ जाए, 4 बार, 6 बार, मतलब इवन नंबर्स में नेगेटिव आए तो फिर पॉजिटिव आंसर ही आएगा। ओके, इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। हम चलते हैं पार्ट ई पर। पार्ट ई में हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नंबर हमारा है 0, इन सब में से एक कौन है 0, तो 0 ही आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। देखिए इनकी मल्टीप्लाई तो हम करके इधर जो है वो लिख देंगे, बट क्या है 2 बार नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो इन दोनों नेगेटिव का एक पॉजिटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा 12 मल्टीप्लाई 11, 132, 10 जा 1320। अब क्योंकि 1 और 2 बार नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव है ही, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन एक पॉजिटिव नंबर आएगा 132, और उस पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे हम। 9 3 जा 27, और 27 6 जा 162। बट नेचर कैसा आएगा, देखो इनकी मल्टीप्लाई करके हमें पहले आंसर को राइट कर लेना है, बट अब आंसर किस टाइप का आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखिए 2 नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि जितने भी हैं 1 2 3 या और भी होते हैं, उनमें से 2 बार नेगेटिव, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार ऐसे नेगेटिव आ जाएं तो फिर पॉजिटिव ही आंसर आता है। ओके, अब देखिए 1 2 3 3 टाइम्स नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ओड नंबर्स में नेगेटिव आ गए, ओड टाइम्स नेगेटिव हो गए। ओके, देखिए 18 5 जा 90, और 94 जा 360, नेगेटिव 360। ओके, ये है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम आई पार्ट। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, आंसर आएगा 24। बट कैसा आएगा, देखिए 1 2 3 इन दोनों का तो पॉजिटिव बनता है, बट ये रह गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो नेगेटिव आएगा। 3 बार 5 बार 7 बार ऐसे अगर मल्टीप्लाई में कोई नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो फिर नेगेटिव आंसर आएगा। 2 4 6 8 नेगेटिव आएंगे तो पॉजिटिव, और 1 3 5 7 टाइम्स नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आंसर। ओके, बट मल्टीप्लाई इनकी जितनी आएगी उतना ही आंसर आएगा। 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36, बट 1 2 3 4 टाइम्स नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वेरीफाई द फॉलोइंग, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई अगर आप केयरफुली देखो तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3, तो देखिए इसका ब्रैकेट के जस्ट बाहर मल्टीप्लाई है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए और ये इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ऐसा ही हो रहा है। 18 7 जा ये दे दिया, और 18 -3, 18 मल्टीप्लाई -3, तो क्या इसका हम डायरेक्ट करें और इसका करें तो सेम आंसर आता है, तो इसे जस्टिफाई करना है। ओके, तो देखिए 18 मल्टीप्लाई 7 पॉजिटिव प्लस ब्रैकेट -3, तो ये देखिए अलग अलग हैं तो नेगेटिव आएगा, सेम होते तो पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और वैसे 7 में से -3 करोगे ना तो 4 ही आएगा, तो 18 4 जा 72, हमारा यहाँ आंसर हमें क्या मिल रहा है 72। ओके, अब देखिए इसको देखेंगे 18 7 जा, ये तो हमारा इधर हो गया 156, तो ये आ गया, और प्लस 18 3 जा 54, क्योंकि एक पॉजिटिव का 18 है, नेगेटिव का 3 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा -54। अब देखिए
एक साइन और दूसरे साइन के बीच ओनली ब्रैकेट हो, जब वो दोनों अलग हों तो वहाँ नेगेटिव लगा देंगे हम, नेगेटिव लगा दिया जाएगा। तो फिर क्या है हमारा, ये चीज़ हो गई। ओके, ये सॉरी ये मिस्टेक कर दी, 126 आएगा, ये 56 नहीं 26। ओके, अब हम ये माइनस करेंगे तो 6 में से 2 और 12 में से 5 गया तो 7। अब ये वाला आंसर इसके इक्वल है, तो हम लिखेंगे हेंस इट वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो ऐसे ही काम करती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डन, ए पार्ट पूरा हो गया। ओके, हम आगे देखते हैं 2 इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। ओके, देखिए वही हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दे रखी है हमें। ये दो चीज़ें एडिशन हो रही हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं और बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है -21 से। तो ये इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए जो कि यहाँ हो रहा है, और ये इससे होना चाहिए तो ये हो रहा है। ठीक है, तो इसका हम अलग सॉल्यूशन करेंगे, इसका अलग करेंगे, फिर दोनों हमारे सेम आनी चाहिए तो वो वेरीफाई हो जाएगा। ओके, -21, ये सॉल्यूशन लिख देता हूँ इधर, मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का एडिशन अगर हम देखें तो -4 -6 मतलब दोनों नेगेटिव हैं और एडिशन होके तो सेम नेचर के हैं, तो सेम नेचर के ऐड हो जाएंगे, सम हो जाएगा तो -10 आ जाएगा इनका। ओके, -10 और आंसर आया 210, क्योंकि 21 10 जा 210 और नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव हो गया। ओके, अब हम इसे सोल्व करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। ये दोनों नेगेटिव हैं तो 84 आ गया, 84 आ जाएगा हमारा, नेगेटिव तो पॉजिटिव का 84 प्लस, दोनों नेगेटिव हैं तो ये भी क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर जो भी आएगा 21 6 जा 126। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 6 10, 1 कैरी हो गई तो 3 और 8 11, फिर 1 कैरी हो गई, 1 और 1 2, 210। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो हिंस इट वेरीफाइड। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू, अगर ए में -1 की मल्टीप्लाई की जाए, -1 मल्टीप्लाई ए किया जाए तो आंसर A1 जा ए ही आएगा, बट ए के आगे नेगेटिव साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो फिर नेगेटिव आंसर आएगा। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 ईच, मतलब इसमें -1 के मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो हम देखेंगे -22 मल्टीप्लाई -1, ओके, -37 मल्टीप्लाई -1, ओके, और 0 मल्टीप्लाई -1। तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव 22 1 जा 22, 37 1 जा 37, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, सॉरी यहाँ ये पॉजिटिव है तो ये आंसर आएगा नेगेटिव, और 0 का तो 0 ही आएगा। देखिए आप -1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक्चुअल जो नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। -22 है तो प्लस का पॉजिटिव 22 आएगा, पॉजिटिव 37 है तो नेगेटिव 37 आएगा, और 0 तो 0 ही रहेगा। ओके, तो हमें ये तीनों टाइप की कंडीशन बताई गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न्स टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल 1। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल, -1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल, -1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल, -1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल, और इधर कर लेंगे थोड़ा सा, -1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल, और -1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल, -1 मल्टीप्लाई, देखिए 5 एक कम किया 4, ये तो -1 चल ही रहा है, 5 4 3 2 1 0, अब -1 ही आ जाएगा 0 से और नीचे जाएं तो। अब देखिए ये क्या है, -5 -4 -3 -2 -1 0, और ये क्या आएगा 1। ओके, तो ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ हमने क्या है, पैटर्न्स, ये पैटर्न इसके नीचे ये चीज़ लिखोगे आप तो पैटर्न में क्या है, शो हो जाएगा वो ऐसा। ठीक है ना, ये चीज़ करते करते यहाँ तक पहुँचना है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक पहुँचना है, यही दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर पहुँचिए। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो डन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। सुटेबल प्रॉपर्टीज का यूज़ करेंगे हम। तो देखिए इसमें 26 मल्टीप्लाई 48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में और इन दोनों में सेम ये है, तो हम -48 को एक बार लिख लें और ऐसा कर लूँ मैं 26 प्लस -36।
तो क्या ये सही नहीं है? ये बिग ब्रैकेट लगाएं हम। तो आप देखिए यहाँ एक चीज़ लिखेंगे, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन है इसका बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे? देखिए आप सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन होता तो इसका सॉल्यूशन कैसा होता, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो ये है और इन दोनों की मल्टीप्लाई जो ये है, मतलब इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते थे। तो अब इस चीज़ को भी तो ऐसा लिख सकते हैं ना हम, मतलब हम वापस एक स्टेप वापस आ गए, तो हमारे लिए काम है ईजी हो गया। कैसे? -48, ओके। इन दोनों का एडिशन क्या आएगा? -10, क्योंकि 26 पॉजिटिव है और 36 नेगेटिव है, तो -10 हमारे पास बचा रहेगा। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं -48 मल्टीप्लाई -10। तो अब देखिए दोनों का नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव 480 आंसर आ जाएगा। ओके, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 125। तो हम यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, फिर इन दोनों का तो बड़ा आएगा। तो हम क्या करें, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 125 8 जा 1000 होता है, हमें पता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई 1000 आएगी और 1000 से 53 को मल्टीप्लाई करने पर 53,000 हो जाएगा, तो ईजी हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी यही कहती है कि इनकी मल्टीप्लाई पहले कर लो, चाहे इनकी पहले कर लो, चाहे इनकी पहले कर लो, आंसर सेम आएगा। तो हम जो हमारे लिए इजी है वो करेंगे बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, देखिए 8 मल्टीप्लाई -125 मल्टीप्लाई 53, तो इन दोनों की अगर आप करोगे ना मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव का 1000 आएगा, ठीक है, 1000 और मल्टीप्लाई 53। अब इनका तो हम जानते ही हैं कि 53,000 तो आंसर आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा। ओके, ठीक है। तो पार्ट सेकंड हमारा डन। बी पार्ट, थर्ड पे चलते हैं हम। थर्ड देखिए 15 25 4 10। तो अब देखिए वही एसोसिएटिव तो ये वाली लाइन आप यहाँ फिर से राइट कर सकते हो, या फिर यहाँ लिख दूँ मैं बाई शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा एसोसिएटिविटी। यही हम काम में लेंगे। क्यों लेंगे? 25 4 जा 100 होता है 100, और 110 जा होता है 1000, और 1000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आंसर आ जाएगा। बट वो कैसा आएगा वो अभी हम देखते हैं। 15 मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव दोनों सेम नेचर के हो गए, तो 25 4 जा 100 और नेगेटिव नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। ओके, मल्टीप्लाई -10 है, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव के 1000 हो गए भाई, 110 जा 1000 हो गए। ये तो कोई ज़्यादा आपको समझ में आ ही गया होगा, ये चीज़ें तो आती हैं नॉर्मल 5th 6th में हम सीखते हैं। ओके, 15 मल्टीप्लाई 1000 तो 15,000 होगा। किस टाइप का? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव होगा। ओके, ये हमारा सी पार्ट हो गया, डन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो पार्ट डी है 41 मल्टीप्लाई 102। हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होगी, बजाय इसके मैं ऐसा करूं कि -41 मल्टीप्लाई, मैं इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लूं, मतलब 100 + 2 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 102 को 100 + 2 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, मतलब बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे? देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, -41 मल्टीप्लाई 100 एक ब्रैकेट में बंद, और यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, -41 मल्टीप्लाई 2। ओके, सो देखिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आएगा 4100, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, ये पॉजिटिव का साइन, ओके, और ये होगा 41 2 जा 82, बट होगा 82 नेगेटिव का, -82, ठीक है। अब देखिए एक नेगेटिव नंबर में दूसरा नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो ये दोनों सेम नेचर के हैं, मतलब एक ही टीम के आदमी हो गए, ये एक ही टीम के हैं, एक ही टीम के मेंबर हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आएगा
-4182। ओके, यहाँ देखिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। कभी ऐसा मत करना कि सेम सेम नेचर है तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में ही होता है। एडिशन में तो जैसा साइन है वैसा ही रहेगा उनका, या जो ज़्यादा है वैसा रहेगा। ओके, जो जो पावर में ज़्यादा है, ओके, स्ट्रेंथ में ज़्यादा होंगे, वैसा नेचर आता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, मतलब प्लस और माइनस के टाइम पे। ये हमने 1.1 से पहले अच्छी तरह से ये क्या है कंप्लीट किया है। ओके, तो पार्ट डी कंप्लीट। अब हम देखते हैं पार्ट ई को। तो देखिए 625 मल्टीप्लाई -35, 625 मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ देखेंगे तो हम 625 और 625 सेम चीज़ कर सकते थे, बट ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो यहाँ हम एक चेंज कर दें। एक चेंज क्या करें, 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस, ये अलग एक टर्म अलग हो गई। अब इसको हम 625 इसका नेगेटिव बाहर निकाल लें और ऐसे लिख दूं मैं, तो कोई चीज़ सेम है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आती है। इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या लिख देंगे, देखिए 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस 625 मल्टीप्लाई -65। तो देखिए यहाँ क्या किया हमने, एक्चुअल में ये चीज़ हमने सेम राइट की यहाँ पे, इस इधर वाली साइड में इस नेगेटिव को यहाँ ट्रांसफ़र किया है, मतलब इसका ये नेगेटिव इसके आगे है, बजाय उसको इसके आगे भी राइट हम कर सकते हैं। 625 तो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में थे। इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम आएगी। और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई। कैसे, 625 दोनों जगह सेम नेचर का है, तो अब हम उसको बाहर कॉमन में लिख सकते हैं, या फिर हम कहें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। -35 प्लस -65। ओके, तो अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ लिख दूँ बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे 625 अपनी जगह है, मल्टीप्लाई, ये दोनों चीज़ें अंदर वाली क्या हो गई, 35 और 65 तो 100 होता है, और -35 और नेगेटिव ही 65 ऐड हो रहे हैं, तो नेगेटिव के 100 हो गई। ओके, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें अच्छे से आती है, ऐसे हो जाएगी। बट एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो -62,500 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए बिना मल्टीप्लिकेशन के हमने इस चीज़ को सोल्व कर लिया विद हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज अगर हमें आती हैं तो हम ऐसे इन चीज़ों को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम सॉल्यूशन करेंगे पार्ट एफ का, ठीक है। पार्ट एफ में देखेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बाहर है, तो हम यहाँ यूज करेंगे सीधा सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाय यूजिंग, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट इधर हो गया है। ओके, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए 7 की मल्टीप्लाई मैं 50 से कर दूं, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा करके 7 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूं। 7 नेगेटिव 2 नहीं है, ये नेगेटिव यहाँ आ गया। ओके, तो ये दोनों हो गए 350 और ये हो गए 14। जब हम 350 में से 14 को माइनस करेंगे तो 336, आई थिंक 336 आंसर हमारा क्या है वो आ जाएगा। ओके, बिना मल्टीप्लिकेशन के हमारे क्वेश्चन के जो हैं वो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ओके, ये हमारा पार्ट एफ कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट जी। देखिए 17 मल्टीप्लाई 29, 17 मल्टीप्लाई 29, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। वैसे दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर तो पॉजिटिव आना है, बट कैसे, मैं ऐसे कर लूँ कि 17 मल्टीप्लाई 29 को, नेगेटिव के 29 को मैं क्या लिखूँ, मैं लिख दूँ 1 - 30, 1 - 30 नेगेटिव का 29 ही तो होता है। ओके, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी भाई, दो चीज़ें ऐड या माइनस हो रही हैं और एक चीज़ उनके मल्टीप्लाई में है बाहर, तो ठीक है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो -17 मल्टीप्लाई 1 और माइनस है तो -17 मल्टीप्लाई 30। ओके, ये चीज़ हमारी होगी, तो ये हो गया नेगेटिव का 17, ठीक है। और इन दोनों की ये माइनस, और इन दोनों का जो है आंसर आएगा 17 3 51, तो 510, और वो भी नेगेटिव का, ठीक है। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा मोस्ट आपके काम में आएगी। ओके, ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लाइन में हमारा हो ही गया बस सॉल्यूशन। -17, ये देखिए 2 बार नेगेटिव आ गया और बीच में कोई भी नंबर नहीं, ओनली ब्रैकेट है, तो यहाँ इस पूरे सीन का पॉजिटिव हो जाएगा, +510।
अब ये चीज़ तो आसान है, 510 में से 17 को माइनस कर दो, मतलब 500 में से 10 गए तो 500 ओनली, और 7 और करेंगे तो 493 हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव कम है। तो ये हमारा आंसर बिना ही मल्टीप्लाई के आ गया। ओके, देखो वेरीफाइड आंसर आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम आंसर्स को ऐसे ही लिख रहे हैं, एक्चुअल में आंसर ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो नेक्स्ट देखिए -57 मल्टीप्लाई 19। ओके, और 57 है, तो यहाँ अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है कि ये दो मल्टीप्लाई, एक पॉजिटिव में है, एक प्लस का है, पॉजिटिव है वो एडिशन में है, तो हम ऐसा करें कि -57 की बजाय मैं 57 मल्टीप्लाई -1 लिख दूँ और मल्टीप्लाई 19 लिख दूँ प्लस, ये एक टर्म हो गई। मल्टीप्लाई और डिवाइड तक एक ही टर्म होती है, जब ऐड या माइनस का साइन आता है तो वो दो टर्म्स को डिवाइड कर देता है। 57 है, 57 को मैं ये लिख दूँ 57 मल्टीप्लाई 1। ओके, अब देखिए 57 मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं 19 लिख सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव हो गया। ओके, और ये तो अपनी जगह है ही ऐसा। अब ऐसा क्यों किया हमने, मतलब अभी तक सॉल्यूशन नहीं किया है, अभी तक हमने क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो सिस्टम है, मतलब हम कहें आसान लैंग्वेज में कि इसकी स्कल को थोड़ा सुधारा, इसकी स्कल देखने लायक हो गई। अब मतलब जैसा हम देखते आ रहे हैं वैसा हमें थोड़ा ये दिखने लग गया। ओके, तो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो बार अगर कोई चीज़ है तो उसको एक बार राइट कर दो आप, ठीक है, बाहर, और 19 + 1 लिख दो। ठीक है, 19 + 1, ठीक है। अब 57 मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव 20 है, तो इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 57 को 2 जा से करेंगे तो 114, और ये 0 यहाँ आ जाएगी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के हमने क्वेश्चन को इतना इजीली क्या है सोल्व कर लिया। या फिर आप इन दोनों के मल्टीप्लाई करके फिर वो ऐड भी कर सकते थे, तो भी यही आपको क्या है रिजल्ट है वो मिलेगा। ओके, ये अपना क्वेश्चन 5 डन, पूरा हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर, 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये है कि फ्रीजिंग प्रोसेस हम चला रहे हैं, मतलब किसी रूम को हम ठंडा कर रहे हैं या किसी फ्रिज को हम ठंडा कर रहे हैं, वो अभी नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पर है। अब उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड हर घंटे तक कम लेके आ रहे हैं, कम मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तभी वो ठंडा होता चला जाएगा। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन, तो प्रोसेस शुरू करने के 10 घंटे बाद क्या टेम्परेचर होगा। तो देखिए द टेम्परेचर इन द बिगिनिंग, $40 डिग्री सेल्सियस। ओके, रेट ऑफ डिक्रीजिंग पर आवर, हर घंटे कम होने की क्या दर है, वो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्योंकि कम हो रहा है तो हम इसको नेगेटिव इंटीजर से ले लें कि हर घंटे 5 कम होगा, फिर 5 कम होगा, पहले 40 से पहले घंटे में 35 आएगा, फिर अगले घंटे में 30, फिर और 5 माइनस, फिर 10 घंटे बाद क्या होगा। तो हम इसको 10 बार से करने की बजाय क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कर देंगे। ओके, तो देखिए कैसे कर पाएंगे। सो डिक्रीजिंग इन 10 आवर्स, 10 घंटे में कितना डिक्रीज हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई -5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, सेंटीग्रेड की बजाय सेल्सियस बोलेंगे, ठीक है, इतना कम हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम लिखेंगे टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, तो जो स्टार्ट में था माइनस कितना कम हो गया, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम देखें 10 5 जा 50, बट 50 आएगा किस टाइप का, एक मिनट, हम माइनस नहीं ऐड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन यहाँ ले लिया ना, तो इसलिए 50 नेगेटिव। ओके, देखिए 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस तो -50 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड नहीं है, आप अलग अलग मेथड से कर सकते हो, बट क्या है, आइडेंटिटीज प्रॉपर्टी जब हम यूज़ करेंगे तो वो क्या है हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 डन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है क्लास टेस्ट में, 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर एक सही आंसर होगा तो उसके लिए 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। एंड नेगेटिव 2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट, हर एक गलत आंसर के लिए नेगेटिव 2। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, और क्वेश्चन किया ही नहीं, छोड़ दिया, तो उसके लिए 0 मिलेगा। अब देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट, तो 4 करेक्ट, करेक्ट मतलब एक जो क्वेश्चन करेक्ट करना है उसके आपको 5 मिलते हैं, तो क्या होगा, इतने आ गई, 4 क्वेश्चन के तो इतने आ गई, प्लस 6 इनकरेक्ट, तो 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट, इनकरेक्ट के आपके क्या आए हैं, नेगेटिव 2। ओके, नेगेटिव के इसको ब्रैकेट में आप क्लोज कर सकते हो। ओके, व्हाट इज हिज स्कोर, तो उसका स्कोर क्या हुआ 20, और ये क्या हुए 12, नेगेटिव 12 बाहर आए तो नेगेटिव 12, मतलब कि 5 उसने 4 क्वेश्चन सही किए, मतलब 4 5 या 20 तो उसके सही हो गए, बट 6 गलत किए, इसका मतलब 12 उसके नंबर वापिस से कम हो गए, तो 8 इज मोहन्स स्कोर। ओके, 8 है वो मोहन का स्कोर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट देखिए, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर, 5 करेक्ट मतलब 5 क्वेश्चन के 5 मार्क्स उसको मिल गए। ओके, प्लस 5 इनकरेक्ट, 5 इनकरेक्ट मतलब 5 मल्टीप्लाई नेगेटिव 2, क्योंकि इनकरेक्ट के लिए नेगेटिव 2 है, तो देखिए 25 तो उसको करेक्ट करने के लिए मिले, बट 10 माइनस के 10 उसको किसके लिए मिले, 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट गलत करने के लिए, तो टोटल उसका स्कोर हुआ 15। ओके, 15 उसका स्कोर है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट, हिना गेट्स 2 करेक्ट, 2 करेक्ट मतलब 2 करेक्ट, 2 क्वेश्चन किए हैं, 5 का एक का 5 मिलता है तो 2 का, और इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट्स, उसमें से उसने 7 गलत कर दिए, 7 गलत कर दिए मतलब 7 मल्टीप्लाई -2, और एक किया नहीं होगा क्योंकि 2 सही 2 तो सही 7 गलत, मतलब एक किया नहीं, तो एक किया नहीं उसका 0 मिलेगा। ओके, तो ये देखिए 10, और ये क्या हुए माइनस का 14, सॉरी एक मिनट, यहाँ आप देखेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन को रीड करने में जल्दबाजी कर दी। देखिए हिना गेट्स 2 करेक्ट, 2 करेक्ट, करेक्ट का 5, ठीक है, एंड 5 इनकरेक्ट, और 5 गलत किए बचे हुए 7 में से, तो 5 गलत कर दिए, 5 गलत कर दिए। ठीक है, तो आउट ऑफ 7 में से 2 तो सही है और 5 गलत हैं, 7 ही क्वेश्चन किए उसने, 3 छोड़ दिए, तो 3 मल्टीप्लाई 0, यहाँ 3 होगा। ओके, मतलब 2 5 और 3 टोटल अटेम्प्ट, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो हमारा 10 ही आना चाहिए ना, 10 क्वेश्चन है, या तो सही किए हैं या गलत किए हैं या किए ही नहीं, और तीनों के मार्क्स सही करने के 5 मिलेंगे, गलत करने के नेगेटिव 2, और नहीं करने के 0, खाली छोड़ने के। ओके, तो 10 ये हो गए। अब 5 2 जा नेगेटिव 10, ओके, और ये तो 0 है ही, तो अब 10 तो उसके सही करने के मिले, 10 नेगेटिव के गलत करने के, तो 0 हो गया इसका आंसर। ओके, 0 आंसर हो गया। हिना को कितना मिला, 0। ओके, ये चीज़ है, इसको केयरफुली आप समझ लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट के हर एक बैग है, जिसे सीमेंट का हम बैग बोलते हैं ना, कट्टा, उस पर 8 रुपये हर एक बैग पे कमाती है प्रॉफिट वो कंपनी। सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और एक ग्रे सीमेंट है, एक वाइट सीमेंट है, एक ग्रे सीमेंट है। ग्रे को बेचने पर, ग्रे सीमेंट के का एक पैकेट या एक बैग बेचने पर ₹5 का लॉस होता है, मतलब -5 हो गया ये। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ एक चीज़ यहाँ लिखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के बाद में इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे। हेयर प्रॉफिट शोज बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, INT को इंटीजर, ठीक है ना, समझ लेना आप, एंड लॉस शोज बाय ए नेगेटिव इंटीजर, जैसे +8 पर बैग तो क्या है, प्रॉफिट है, और -5 है वो पर बैग लॉस है, ये वाइट सीमेंट पर, ये ग्रे सीमेंट पर। ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ काम में आएगी। अब हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका, ये क्या है, ये सिर्फ हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना सा किया है कि इसमें ये चीज़ें काम में आएंगी। ओके, अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे केयरफुली और उसको सोल्व कर देंगे। ओके, देखिए, द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट
वाइट सीमेंट के 3000 बैग उसने सोल्ड किए हैं। तो 3000, यहाँ ये चीज़ लिखी हुई है, तो देखेंगे 3000 मल्टीप्लाई +8, ये कमाई हो गई भाई। 3000 बैग्स सोल्ड किए, हर एक बैग पे 8 रुपीज़ की कमाई हो रही है, तो ₹8 मल्टीप्लाई में, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है। प्लस 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ, एक महीने में 5000 क्या है वो ग्रे सीमेंट के, तो 5000, और हर एक बैग का मार्जिन है -5। ओके भाई, हर एक पे -5 मतलब 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो लॉस उसको टोटल कितना होगा, वो होगा -25,000 रुपीज़ का, मतलब वो लॉस हो गया, वो मतलब उसकी कंपनी से लग गई। ओके, और उसने कमाई कितनी होगी कंपनी में, 24,000 की। तो देखो 24,000 रुपीज़ तो क्या है, अर्न किए, कमाई, प्रॉफिट लिया, बट 25,000 है वो लॉस कर दिया। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या सिनेरियो हुआ कि -1,000 जो है वो लॉस हुआ। ठीक है भाई, -1,000 का लॉस हुआ ना। हेयर कंपनी हैज ए लॉस ऑफ ₹1,000। ओके, ये है फर्स्ट पार्ट, इसका सॉल्यूशन ये रहेगा। ठीक है भाई, एक बैग पे 8 रुपये कमाती है, तो 3000 बैग पे वो 24,000 रुपये कमाएगी। और दूसरी टाइप वाली सीमेंट है, ये तो वाइट सीमेंट की बात हो गई, और ये है ग्रे वाली, एक बैग पे -5 रुपये, 5 रुपये का लॉस करती, 5 रुपीज़ घर से लगते हैं, तो 5000 बैग बेचेंगे, कटे बेचेंगे, तो 25,000 का लॉस हो जाएगा। अब 24,000 रुपये कमाई और 25,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो 1,000 रुपये का नुकसान हुआ ना एक महीने के लास्ट में। ओके, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन के पार्ट बी पर। ओके, पार्ट बी देखिए, तो क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो हम जल्दी से इसको सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बाकी रहेगा हमारा, वो भी करेंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब ना ही तो प्रॉफिट और ना ही लॉस हो, मतलब जीरो जीरो होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। इट द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स। देखो ऑन ग्रे बैग्स, ऑन ग्रे बैग्स, सीमेंट बैग्स हैं, कंपनी अर्न्स ₹-5 पर बैग। ओके, देन लॉस ऑन 6,400 बैग्स, ग्रे बैग्स। अब -5 रुपये का घाटा होता है हर एक बैग पर, तो उसने 6,400 बैग्स जो है वो सोल्ड कर दिए एक महीने के अंदर, तो 6,400 मल्टीप्लाई -5, तो उसका लॉस टोटल एक महीने का लॉस कितना आ गया, देखिए 0 0 नेगेटिव, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 और 2 कैरी आ जाएंगे, तो 5 6 जा 32, तो -32 था, मतलब 32,000 रुपये का लॉस हो गया उसको, कंपनी को। ओके, अब कंपनी चाहती है कि इस लॉस को पूरा किया जाए कैसे न कैसे करके, मतलब 32,000 रुपये प्लस में किए जाएं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें वाइट सीमेंट को सोल्ड करना पड़ेगा, वाइट सीमेंट सोल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी अर्निंग तो वाइट सीमेंट से ही है ना भाई। ग्रे को अगर हम और बेचेंगे तो ग्रे में तो लॉस है, लॉस ही लॉस रहेगा। अगर ग्रे सीमेंट बेची तो लॉस होगा, और ऑलरेडी हमने 6,400 बैग्स बेच दिए पूरे मंथ में, तो हमें हमें 32,000 का लॉस हो गया। अब हमें कुछ वाइट सीमेंट के बैग्स को बेचना पड़ेगा और इस घाटे को पूरा करना पड़ेगा, और इस हिसाब से करना पड़ेगा कि महीने के लास्ट में जब हिसाब हो तो हमें हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट आ जाए, नो नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस, मतलब जीरो पे आ जाए हम, जीरो बैलेंस पे। तो इसके लिए हमें क्या है, 32,000 रुपये प्लस करने पड़ेंगे, ये नेगेटिव 32,000 आ गया। अब हमें पॉजिटिव 32,000 और चाहिए, तो वो कैसे आ सकते हैं, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, एंड अर्निंग ऑन पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट इज ₹8। ओके, देन if we cover the loss, then we have to sold the number of bags of white
वाइट सीमेंट मस्ट बी सोल्ड इज इक्वल, तो हमें 32,000 रुपीज़ कमाने हैं, तो 32,000 रुपीज़ कमाने पड़ेंगे और एक बैग पर 8 रुपीज़ का फ़ायदा होता है। तो कितने बैग हमें बेचने पड़ेंगे? तो 4,000 बैग्स, 4,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, क्योंकि पॉजिटिव 32,000 में डिवाइड 8 का करेंगे भाई, 8 रुपीज़ पर बैग पे कमा रहे हैं, तो 4,000 बैग अगर हम सोल्ड करेंगे तो 4,000 8 जा 32,000। ओके, इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका जीरो आंसर आ जाएगा। ओके, नो लॉस नो प्रॉफिट। ओके, बट मैंने क्या है थोड़ा उसको लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है, तो आप इसको कर लोगे इजीली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, रिप्लेस द ब्लैंक्स विद एन इंटीजर टू मेक इट एन ए ट्रू स्टेटमेंट। भाई यहाँ ब्लैंक्स हैं, उनको फिल कीजिए कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। अब -3 की हम मल्टीप्लाई किसी नंबर से करें तो हमारा 27 आना चाहिए। देखो 3 9 जा 27 होता है, इतना तो मेरे को पता है कि 3 9 जा 27 होता है, बट किस टाइप का 9, पॉजिटिव या नेगेटिव? अब यहाँ देखो, ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का नेगेटिव आंसर आना चाहिए था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, हम इसको नेगेटिव ले लें, तो नेगेटिव नेगेटिव, दो नेगेटिव होते ही पॉजिटिव हो गया, तो हमारा -9 नेगेटिव 9 सही है। ओके, अब हम देखेंगे 5 और 35 लें तो 5 7 जा 35 है, बट 5 7 जा तो नेगेटिव 35 नहीं होता है, वो तो पॉजिटिव होता है, तो हमें यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा ताकि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि 8 मल्टीप्लाई में कुछ करेंगे तो 56 आना चाहिए, तो 7 8 जा 56 होता है। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव आ रहा है, तो ठीक है, हमारा ओनली 7 आंसर आएगा। अब देखेंगे 12 जा 100, तो 11 12 जा होता है, 11 मल्टीप्लाई 12 जो हमारा 132 होता है, बट ऑलरेडी ये नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लें तो नेगेटिव आना चाहिए था, बट नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो हमें इसे भी नेगेटिव लेना पड़ेगा ताकि इनकी मल्टीप्लाई जो है वो पॉजिटिव 132 आ जाए। ओके, ये हमारे जो हैं 9th क्वेश्चन के पार्ट हो गए। फर्स्ट में -9 -7 +7 -11। ओके, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 डन हो गया, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है, और उसके मल्टीप्लिकेशन को हमने अच्छे से सीख लिया है। और इस एक्सरसाइज के अंदर आपके क्वेश्चन में कुछ थोड़े डाउट हों तो आप प्लीज़ इससे पहले वाली क्लास जो 1.3 बेसिक्स है उसको विजिट ज़रूर करें, ताकि आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी एक्सरसाइज 1.4 एंड बेसिक्स, जो क्या है पूरी बेसिक्स होगी, जो कि हमारी पूरी डिवीजन पे क्या है चलेगी, मतलब डिवीजन हम डिवाइड की प्रॉपर्टी, दो इंटीजर्स का डिवाइड कैसे करेंगे, किस टाइप के हों, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या सीन होगा, कैसे होगा, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी इस क्लास में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।